नमस्कार दोस्तों, आज फिर आए हैं 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर, जो आपके आने वाले बिहार दरोगा और मद्य निषेध सिपाही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे शुरू से अंत तक। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेजी जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? मेजी जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य। गोदीवाड़ा का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? लोथल। ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं, लिस्बन शहर। लिस्बन शहर किस नदी के किनारे है? तो लिस्बन शहर टंगस नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी, टंगस नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला प्रश्न देखते हैं, इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? शेकेल। ऑप्शन नंबर ए, शेकेल। और इजराइल की संसद का नाम नेसेट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा कौन है? फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसिको, ये सारे क्रम जलधारा है। और लेब्राडोर ठंडी जलधारा। ऑप्शन नंबर ए, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाहौर की संधि कब हुआ था? लाहौर की संधि कब हुआ था? 1843। ऑप्शन नंबर सी, 1843। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया था? वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1981। 1981। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंडियन ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, अमर सरकार पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? अमर सरकार पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंची मस्जिद जिसका नाम है सुल्तान हसन मस्जिद किस देश में है? सुल्तान हसन मस्जिद किस देश में है? मिस्र में। ऑप्शन नंबर बी, मिस्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? सुबीरा प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए, सुबीरा प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया है? पुडुचेरी। कहाँ स्थापित किया गया है? पुडुचेरी में। अगला प्रश्न है, भारत का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? पीथमपुर। ऑप्शन नंबर ए, पीथमपुर। अगला प्रश्न है, रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? रेहला के लेखक कौन है? इब्न तूता। इब्न तूता। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, NH52 NH52 किस स्थानों को जोड़ता है? NH52 किस स्थानों को जोड़ता है? संगरूर से अंकोला। संगरूर को अंकोला से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनंतपुर खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अनंतपुर खान से किस खनिज का उत्कर्षण होता है? सोना। ऑप्शन नंबर ए, सोना। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916। ऑप्शन नंबर बी, 1916। अगला प्रश्न है, विश्व चाय दिवस कब मनाते हैं? 15 दिसंबर।
कब मनाते हैं? 15 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर बी। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने विधानसभा में बम फेंका था और कहा था यह किसी की हत्या के लिए नहीं फेंका गया था, जो बहरे कान हैं उन तक आवाज पहुंचाने के लिए फेंका गया था। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस 2022, मलेरिया दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। तो इसका थीम क्या है? जो 2022 में मलेरिया दिवस मनाएगा उसका थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था? तो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से। किससे है? कर सुधार से। अगला प्रश्न देखते हैं, पूंजी स्वयं मांग उत्पन्न करती है, यह किसका नियम है? तो यह किसका नियम है? से का नियम। किसका नियम? से का नियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? एस.सी. भाभा, ऑप्शन नंबर सी, एस.सी. भाभा। अगला प्रश्न है, इग्नाइट माइंड्स, इग्नाइट माइंड्स के लेखक कौन है? तो इग्नाइट माइंड्स के लेखक कौन है? हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस जिसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ था, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सब क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत में डॉक्टर होमी जी भाभा की अध्यक्षता में परमाणु आयोग की स्थापना की गई थी। तो परमाणु आयोग की स्थापना कब किया गया था? कब किया गया था? 1948 में, 1948 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसका वैज्ञानिक नाम ट्राइकम एस्टिवम, ट्राइकम एस्टिवम है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम। किसका? गेहूं का। अगला प्रश्न देखते हैं, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, बुडापेस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्कोहल से ईथर बनाने में, अल्कोहल से ईथर बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? गर्म एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति है निवास नहीं करती है? पंजाब में, पंजाब में कोई भी एसटी कास्ट निवास नहीं करती है, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धम्म की व्याख्या अशोक के किस शिलालेख में है? तो धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में है? 11वें शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी, 11वें शिलालेख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ यूपी में, देवगढ़ यूपी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर का क्या नाम है? गैर मुसलमानों से, खराज, ऑप्शन नंबर ए, खराज। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है देवगांव की संधि कब हुई? तो देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लाल किला में स्थित हीरा महल, लाल किला में जो हीरा महल है उसे किस शासक ने बनाया? तो किसने बनाया? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसके काल में लागू हुआ? तो किसके काल में लागू हुआ? लैंसडाउन, ऑप्शन नंबर डी, लैंसडाउन के काल में। अगला प्रश्न देखते हैं शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किसने किया था? तो गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किसने किया था? पिनकस ने, ऑप्शन नंबर ए, पिनकस ने। अगला प्रश्न देखते हैं भेल, भेल की स्थापना, भेल की स्थापना कब हुआ था? तो भेल की स्थापना कब हुआ था? 1964 में, 1964 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। अगला प्रश्न इंडियन एक्सप्रेस के नाम से, यानी इंडियन एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम से कौन खिलाड़ी जाना जाता? महेश भूपति और लिएंडर पेस, ऑप्शन नंबर डी, महेश भूपति एवं लिएंडर पेस। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलंपस मेसी किस ग्रह पर है? तो किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर, ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है विश्व मानचित्र के निर्माता, विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? एनेक्सीमेंडर, ऑप्शन नंबर ए, एनेक्सीमेंडर और मार्टिन बेहम ग्लोब का, मार्टिन बेहम ग्लोब का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो ठोस में किस विधि से होता है? चालन, ठोस में चालन। और द्रव और गैस में संवहन, द्रव और गैस में संवहन। अगला प्रश्न है हाल ही में चेरचेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो चेरचेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है सेकेंड लास्ट प्रश्न है किस राज्य ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है किस देश ने 600 किलोमीटर रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया? यानी एशिया की जो है 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया है किस देश ने? चीन ने। किसने लॉन्च किया है? चीन ने। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और यह एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो तो आप लोग इसे दूसरे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, सबको इसका लाभ मिले। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।